जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाले सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। हमने आपके साथ शनिवार के दिन वीडियो शेयर करी थी, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, जहां पे हमने आपको बताया था कि चाइना ने और अमेरिका ने जो अब ये लड़ाई छेड़ती है टैरिफ वॉर को लेके, उसके ऊपर क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो सकता है। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। उसके अलावा सुबह आज से हमने शुरू कर दिया है, जैसे हमने आपको वादा किया था कि हर हफ्ते सैटरडे और संडे के दिन हम पूरे वीकली बेसिस के ऊपर जो पढ़ाई करेंगे उसको आपको समझाएंगे, आप समझे, और आने वाले 9 महीने में आप बेसिक से लेके एडवांस तक के ऑप्शन ट्रेडिंग की नब्ज को जान सके। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप में से अभी भी बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में लिखने से हिचकिचाते हैं, तो जरूर लिखने की कोशिश कीजिए। और अभी भी मात्र सिर्फ 25% लोग जो हमारी YouTube पे वीडियो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं। 75% से ज्यादा लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो रिक्वेस्ट है, हम और हमारी टीम आपके लिए इतनी मेहनत कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक छोटी सी विनती है, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट दिखा देते हैं, जो कि हमने शनिवार की वीडियो में भी दिखाया था। ये है यूरोप के बाजार और अमेरिका के बाजार एक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ये बहुत बड़ी गिरावट है, हमें ये गिरावट बहुत टाइम के बाद देखने को मिली है। स्पेशली अमेरिका के बाजार लगातार 2 दिन के अंदर तकरीबन 10% की गिरावट पर आ चुके हैं, और ये हुआ है अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ और उसके बाद ट्रंप साहब के बाद चाइना का एक और बड़ा उनके ऊपर वार, जो कि उन्होंने भी लगा दिया है टैरिफ के ऊपर एक बड़ी अमेरिका को लेके एक नया बड़ा परसेंटेज। अब देखिए, अमेरिका के बाजार गिर रहे हैं, यूरोप के बाजार गिर रहे हैं, दुनिया के बाजार गिर रहे हैं। हिंदुस्तान का बाजार शुक्रवार को इसलिए नहीं गिरा बड़ा, क्योंकि ये जो घोषणा करी चाइना ने, ये इंडियन मार्केट के क्लोजिंग होने के बाद। अब आपने देखा होगा और लगातार आपको दिखाया भी जा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट की गिरावट के साथ फंस गया है। यानी कि क्या सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तो एक बड़ी गिरावट होगी। अगर हम डेटा को देखें, नब्ज को जाने, तो जी हां, ये गिरावट जारी रहेगी, क्योंकि अब डर सताने ये नहीं लग गया कि बाजार गिरेगा या बढ़ेगा, बल्कि अब दुनिया को डर इस बात का होने लग गया है कि क्या हम वापस से आर्थिक मंदी यानी कि रिसेशन में तो नहीं आ जाएंगे। वैसे ही इंडिया में, यूरोप में, इंग्लैंड में और अमेरिका में रिसेशन का काफी डर चल रहा है, मगर इस तरह की वॉर इस चीज को और इनिशिएट करेगी और आने वाले इस वक्त में शायद ये दुनिया रिसेशन की मंदी की तरफ जाने की कोशिश में आ सकती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको सतर्क रहना चाहिए। हो सके तो कल परसों कुछ दिन ट्रेड ना भी करें तो कोई आफत नहीं होगी, ताकि आप जब चीजें सेटल होने लगेंगी उसके बाद कारोबार करें तो आप एक अच्छे समझदार ट्रेडर कहलाए जाएंगे। अननेसेसरी किसी भी लेवल पे खरीद और बिकवाली करना इस वक्त वाकई में बहुत जोखिम हो सकता है। तो यह है गिफ्ट निफ्टी, मगर अब हम आपको दिखाते हैं आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब देखिए, ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है, वाकई में नेगेटिव है। आप ट्रेंड लाइन देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का, और यहां आप देखिए हम जहां पर थे दिसंबर के मिड में, यानी कि तकरीबन 24,750 के लेवल के आसपास,
हमने निचले स्तर पे बाजार में बाइंग देखी और मार्च के महीने शुरुआती से ही हम 22,000 के लेवल से रिकवरी करना शुरू कर चुके थे। लग रहा था कि बाजार में जिस तरीके की रैली बनी है पूरे मार्च के महीने में, वहीं पर एफआईआई ने भी खरीदारी करनी वापस शुरू कर दी थी और हम 23,750 तक पहुंच चुके थे और लगा था कि बाजार जैसे ही हमारे पुराने जो हमारे रिवर्सल जो आए थे फरवरी के महीने में, आप देखेंगे वो भी हमारा तकरीबन 23,750 के आसपास के लेवल थे कि उसके ऊपर जैसे हम टिकेंगे हमें शायद एक बड़ी तेजी 24,000 और 25,000 के लेवल देखने को मिलेंगे निफ्टी में। मगर अभी जो बाजार में हो रहा है वो हो रहा है वॉर टैरिफ को लेकर, और टैरिफ का जो वॉर है उसकी वजह से पूरे दुनिया के बाजार, ना केवल भारतीय बाजार बल्कि पूरे दुनिया के बाजार उसके चपेटे में आ चुके हैं। अब आपने देखा होगा शुक्रवार को निफ्टी के जो बाकी इंडेक्सेस हैं, आईटी, ऑटो, फार्मा, बड़ी पिटाई हुई। अगर हम बात करें वायदा कारोबार की, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप, वहां भी बड़ी पिटाई हुई और जिस तरीके का समीकरण अब बना है बाजार में शुक्रवार के दिन स्पेशली, वो समीकरण थोड़ा सा यहाँ घबरा सकता है। मगर यहां पर अब दो बातें समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, चाइना ने जो टैरिफ लगाया है वो अमेरिका के ऊपर लगाया, उसने भारत के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया। पहली बात ये समझ जाइए। तो जो पैनिक आएगी वो हो सकता है एक बार पैनिक आए और उसके बाद वहां से वापस से बाजार में शॉर्ट कवरिंग आए, जैसा कि हमने बृहस्पतिवार के दिन बाजार में देखा था। अब देखिए, यहां पे समझना है आपको, बुधवार की रात को अमेरिका में ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, इंडिया के ऊपर भी लगाया। उसके बावजूद हमारे बाजार जब बृहस्पतिवार को खुले तो हरे नहीं लाल निशान में और उसके बाद रिकवरी करते देखे गए। अब जो चाइना ने टैरिफ लगाया अमेरिका के ऊपर, वो हिंदुस्तान पे नहीं लगाया, अमेरिका पे लगाया। यूरोप के बाजार क्यों गिरे? क्योंकि यूरोप के बाजार अमेरिका के टैरिफ को लेके अति उत्साहित नहीं है, अति परेशान है और उसके वजह से वो बाजार में गिरावट देखने को मिली। मगर अब अमेरिका में जो आईटी क्षेत्र है, स्पेशली टेस्ला और जो बड़ी बड़ी सेक्टर है, कंपनियां हैं, उनमें हमने एक बड़ी पिटाई होते हुए देखी। क्योंकि आईफोन की अगर एप्पल की अगर बात करें तो वो भी अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत बड़ा उनका व्यापार है, उनकी फैक्ट्रीज हैं, उधर टेस्ला की भी फैक्ट्री है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जो असर है, अगर सोमवार के दिन बाजार लोअर लोज से रिकवरी करते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा मौका बन सकता है भारतीय बाजारों के लिए। नहीं तो यहां पर गिरावट और गंभीर रहेगी और इसलिए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। अब ट्रेंड लाइन को देखें और जहां पर गिफ्ट निफ्टी दिखा रहे हैं वो है 22,350, यानी कि जो हमारी अपर साइड की ट्रेंड लाइन है इसको बाजार ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा यानी कि गिरावट गंभीर होगी। तो इसलिए सबसे पहला हम पहले बात करते हैं रुकावट के स्तर, क्योंकि देखिए तेजी तो हमें अभी यहाँ पे नहीं दिख रही। तो फिलहाल जो पहली रुकावट है शुक्रवार के क्लोजिंग के हिसाब से वो है 23,000 का लेवल, क्योंकि बाजार 23,000 के नीचे बंद हुआ है। बाजार ने काफी कोशिश करी थी शुक्रवार के दिन मगर उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो अभी फिलहाल 23,000 का लेवल निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। अगर फ्लैट ओपनिंग दे भी देता है किसी भी वजह से, जिसका एक ही कंडीशन निकाली जा रही है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड की बातें चलेंगी और हो सकता है यहां पर कुछ ऐसा सेटलमेंट हो जाए कि अमेरिका के लिए और इंडिया के लिए दोनों चीजों के लिए वरदान साबित हो जाए। वहीं पे टेस्ला का आपको पता है कि और एप्पल का भी कि वो इंडिया में अपने वर्कशॉप खोलना चाहते हैं, यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, चाइना से निकलना चाहते हैं। तो ये जो चीजें चल रही है बाजार में, हो सकता है लॉन्ग रन में अमेरिका सिर्फ चाइना के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर और कनाडा के ऊपर ही ज्यादा दबाव रखे टैरिफ को लेके। बाकी जो देश हैं जैसे इंडिया है और बाकी जो देश हैं उनके ऊपर से टैरिफ को धीरे धीरे खत्म कर दे। तो ये लॉन्ग रन की रणनीतियां हैं। मगर सोमवार के लिए आपको ध्यान रखना है 23,000 का लेवल पहला। दूसरा है 23,165, ये दूसरा रुकावट का स्तर है, क्योंकि बाजार इसके ऊपर नहीं गया और जाने के वक्त बार बार प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था हमें बीते 2 दिनों में। तो 23,165 है हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा है
23,320 23,330 हमारा तीसरा रुकावट का स्तर है। अब ये तो देखिए तब है जब बाजार अगर तेजी के माहौल में होता, मगर फिलहाल बाजार एक मंदी की तरफ जा रहा है, अर्थव्यवस्था एक मंदी की तरफ दिखा रही है। और अब क्वार्टर 3 में हमारे रिजल्ट भी आने वाले हैं। ये हफ्ता भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेटा आने वाले हैं और उसी के साथ साथ इसी हफ्ते आरबीआई की पॉलिसी आएगी 9 तारीख को, तो उसका भी असर रहेगा हमारे भारतीय बाजारों पे। तो ऊपरी स्तर पे रुकावट ही है, मगर सोमवार को हमें बड़ा गैप डाउन मिल सकता है और ये गैप डाउन क्या अपॉर्चुनिटी होगी। तो पहली बात, जिन्होंने पुट खरीद के गए हैं, होल्ड कर रखी है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बाजार गैप डाउन देता है तो प्रॉफिट बुक करना समझदारी होगी। हो सकता है बाजार वहां से और नीचे चले जाए, कोई बात नहीं, मगर एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करें, क्योंकि अगर बाजार बड़ा गैप डाउन देता है तो वो ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे अगर गया और वापस अगले 5 मिनट में ऊपर आ गया तो आपके जो प्रीमियम होंगे पुट के वो बहुत तेजी से डीके हो जाएंगे। यानी कि जो स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा होगा वो प्रॉफिट धीरे धीरे कम होते होते नुकसान भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, प्रॉफिट जरूर बुक करें, उसके बाद दोबारा से रणनीति बनाए बाजार में एंट्री करने के लिए। सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट बहुत जरूरी है ऐसे गिरते हुए बाजार में, क्योंकि लगातार बाजार पे प्रेशर देखने को मिल रहा है और शुक्रवार को जो हुआ है उसके हिसाब से तो सपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। तो पहली इमीडिएट सपोर्ट हम लेकर आए हैं 22,350, जहां पर गिफ्ट निफ्टी इस वक्त आपको क्लोजिंग दिखा रहा था, यानी कि 600 पॉइंट की गिरावट। तो 22,320 पहला सपोर्ट का लेवल बन सकता है बाजार में। अब आप देखेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस 3 जो है और सपोर्ट पहला जो है उसमें 1000 पॉइंट की हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि गिरावट गंभीर हो सकती है। मगर अगर 22,320 के नीचे लुढ़कता है, 600 पॉइंट की गिरावट को भी निफ्टी डाइजेस्ट नहीं कर पाता और गिरावट आती है वहां पर, तो हमारे लिए दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा सीधा 22,050 का लेवल, यानी कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो यही वो लेवल था 22,050, जहां से बाजार ने रिकवरी करनी शुरू करी थी, यानी कि इंडिकेशन दिए थे, और ये थे हमारे मार्च 2025 के पहले हफ्ते में। तो 22,050 होगा हमारा दूसरा सपोर्ट। ये तमाम उन ट्रेडर्स के लिए है जो पेशेंसली बाजार में वेट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपरी स्तर के ट्रेंड लाइन को अगर बाजार ब्रेक करके नीचे आता है तो निचले स्तर के ट्रेंड लाइन को बाजार टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो बाजार 22,050 और आखिरी सपोर्ट होगा 21,850, 21,850 रहेगा हमारा आखिरी सपोर्ट निफ्टी में। ध्यान रखिएगा, इसके नीचे लुढ़कता हुआ जाता है बाजार तो सतर्क रहना ही समझदारी है, ट्रेड करना बेवकूफी बन सकती है, आपके लिए एक बड़ा लॉस ले सकता है। हम फिर भी आपको बोलेंगे कि आप एक आध दिन ट्रेड ना भी करें तो कोई आफत नहीं होगी, सिर्फ मार्केट की नब्ज को देखें, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग आई और आप पुट लेके बैठ गए, क्योंकि जो हमने आपको बताया है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ का असर था, चाइना ने जो टैरिफ लगाया वो अमेरिका के लगाया, अमेरिका के लिए ही लगाया है, इंडिया के लिए नहीं लगाया। तो ध्यान रखिएगा, ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है आने वाले टाइम में, जब वो अमेरिका के साथ बायलैटरल टॉक शुरू होगी और उसके ऊपर हो सकता है कि धीरे धीरे व्यापार अमेरिका चाइना से इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाए। बात करते हैं बैंक निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट से पहले आप ट्रेंड लाइन देख के तो समझ ही गए। सपोर्ट जो है वो 50,620, 49,750 और बहुत ही नीचे के लेवल 47,890। अब देखिए कल के दिन 47,890 आ जाए ये तो बहुत ज्यादा अनडाइजेस्ट करने वाली बात है, मगर हाँ पहले और दूसरे सपोर्ट को बाजार टेस्ट कर सकता है। मगर ऊपरी स्तर पे रुकावट क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है। अगर बाजार ने रिएक्शन नहीं दिया, जो हमने आपको बताया कि चाइना का जो टैरिफ है वो अमेरिका के लिए है ना कि भारतीय बाजारों के लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मार्केट में जो भी होता है इस तरह की न्यूज जो होती है वो सब प्लान्ड तरीके से पहले से बनी हुई होती है। उसका इंपैक्ट एनालिसिस, उसकी डिटेल एनालिसिस बड़े बड़े अर्थशास्त्र जो होते हैं, इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो करके बैठे होते हैं। आम जनता बस लगी होती है कि एक उम्मीद में या एक होप में, और उसी होप और उम्मीद से या तो कभी फायदा या कभी नुकसान होता है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 51,665, क्योंकि बाजार थोड़ा इसके नीचे जाके बंद हुआ है, तो पहला रुकावट का स्तर 51,665 का रहेगा। हालांकि तेजी की उम्मीद अभी बैंक निफ्टी में भी कम है, सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि 52,000 के ऊपर बाजार जा सकता था अगर शुक्रवार को ऐसा कुछ नहीं होता, मगर
डर का माहौल बाजार में पैनिक सोमवार के दिन लाएगा, ये एक चीज जायज से लग रही है। ठीक है, दूसरा रुकावट रहेगी 51,875, 51,875 रहेगा हमारा दूसरा रुकावट का स्तर। और थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा जिसको बाजार पार ही नहीं कर पाया, एक भी दिन पॉज करके क्लोजिंग नहीं दे पाया, वो है 52,050। ये तीन रुकावट के स्तर बैंक निफ्टी में आने वाले सोमवार के लिए। अब अगर सपोर्ट की बात करें, जिसको आप सभी लोग सुनना चाहते हैं, केएनपी टीम के एनालिसिस को देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो जिन्होंने पुट होल्ड किया है शुक्रवार के दिन, वो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, प्रॉफिट बुक जरूर करें, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ गई तो आपका प्रॉफिट जो दिख रहा होगा वो धीरे धीरे कम होता जा सकता है। ठीक है, पहला सपोर्ट है 50,650, जैसा कि चार्ट पे भी हमने पहली लाइन जो ड्रॉ कर रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सपोर्ट है। इसी सपोर्ट से देखिए पहले भी हल्की सी बाजार ने तेजी ली है और ये रेजिस्टेंस का भी काम कर चुका है। तो अगर 50,620 यानी कि अगर निफ्टी 600 पॉइंट टूटता है, अब अगर हम शुक्रवार की चलिए बात कर लेते हैं, निफ्टी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली हमें 300 पॉइंट की, बैंक निफ्टी मात्र 80 से भी कम पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो यहां पर आप देखिए बहुत डिफरेंट काम चल रहा है इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ी खबर जो भारतीय बाजारों से आने वाली है और भारत से आने वाली है वो है रेपो रेट को लेके। लगातार मार्च के महीने में आरबीआई ने काफी सारा पैसा इंजेक्ट किया है बैंकिंग क्षेत्र के लिए, बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। वहीं पर बीते महीनों में बहुत सारे नए नए पॉलिसीज बैंकिंग क्षेत्र के लिए बनाई गई है जो कि उनको और मजबूत करेगा, और रेपो रेट में कमी करने से बैंकिंग क्षेत्र के लिए और सहारा मिलेगा, जिसकी वजह से बैंकिंग क्षेत्र थोड़े से कम यहां पे नेगेटिव बन सकते हैं। मगर बाजार है और ट्रेडर जो होता है वो जब घबराता है तो बाजार नीचे भी जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला सपोर्ट है 50,650, यानी कि तकरीबन 900 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में अगर होती है तो वहां पर इंतजार करेंगे, देखेंगे बाजार की नब्ज को, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था और इसी लेवल से बाजार ने गैप अप ओपनिंग ली थी मार्च में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी कैंडल से बाजार ने गैप अप ओपनिंग ली थी, तो बाजार इस गैप को फिल कर सकता है निफ्टी बैंक और फिर वापस से तेजी के मूड माहौल में जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे पहला खरीदारी 50,650 के आसपास में करने की कोशिश केएनपी टीम करेगी। दूसरा सपोर्ट रहेगा 50,000, अगर 50,620 को तोड़ देता है तो पैनिक ज्यादा बढ़ेगी और हो सकता है 2,000 पॉइंट की गिरावट के साथ ही बैंक निफ्टी खुले, तो वहां पर 50,000 के लेवल बाजार के लिए एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि इसी लेवल से एक अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिली थी पहले भी। और लास्ट सपोर्ट रहेगा 49,750, अगर ये लेवल हमें सोमवार के दिन बैंक निफ्टी दिखाता है तो यहां पर एक बार खरीदारी करने का मौका बन सकता है, क्योंकि ये जो न्यूज है चाइना, अमेरिका और बाकी जो न्यूज है इनका एक वक्त होता है, वक्त के बाद न्यूज ढलती है और उसके बाद बाजार में शानदार रौनक आती है, क्योंकि फोमो जब होता है तो नॉर्मल ट्रेडर ट्रेड नहीं करता, उस वक्त में करते हैं बड़े ट्रेडर या वो लोग जो ये सब प्लान करके बैठे होते हैं। तो हमारा आपको है कि 49,750 एक खरीदारी करने का बेहद ही मजबूत सपोर्ट का जोन बन सकता है बैंक निफ्टी में। बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहां भी ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तर हमारे देखिए फरवरी में भी बाजार ने एक रिकवरी दिखाई थी, 78,750 के आसपास बाजार पहुंचा था और ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास में मार्च के महीने की भी तेजी ने बाजार में इसी लेवल को दिखाया और उसके बाद वहां से वापस से गिरावट गंभीर कर दी। अब अगर हम इस ट्रेंड को समझते हैं गिरावट गंभीर होती है तो धीरे धीरे ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके बाजार नीचे जाएगा तो यहां इस बार गिरावट और बढ़ सकती है सेंसेक्स में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। और उसको गिराने के पीछे एक तो ट्रम्प टैरिफ और चल ही रहा है और साथ ही साथ अगर हमारे क्वार्टरली रिजल्ट जो अब शुरू हो जाएंगे इसी हफ्ते से, वो अगर कमजोर आते हैं तो ये आग में घी का काम करेगा और बाजार को और नीचे लेने में और आने में मदद करेगा। एफआईआई की भी बिकवाली आप देख रहे होंगे, बीते पूरे हफ्ते एफआईआई फिर से बिकवाली करके जाने लगा है और तभी से बाजार में हमें गिरावट फिर से देखने को मिली है। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रुकावट रहेगा 75,330, जहां पर बन रहा है बिल्कुल वही लेवल, वो लेवल बाजार के लिए रुकावट है। अगर पैनिक आई, बाजार गिरा तो वापस से इस लेवल को पार कर पाने के लिए अब सेंसेक्स के पसीने छूट सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
दूसरा रुकावट रहेगा 76,150, क्योंकि अगर निफ्टी गिरेगा तो सेंसेक्स डायरेक्टली गिरेगा। ऐसा नहीं है कि निफ्टी गिरा और सेंसेक्स बढ़ गया, ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि निफ्टी गिरा तो सेंसेक्स गिरेगा और सेंसेक्स गिरा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये बहुत दूर बाजार से होते चले जाएंगे। तो 76,150 दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस है 76,820 के लेवल। ये तीन रेजिस्टेंस नोट कर लीजिएगा। अब जब भी रौनक आएगी तो इसी लेवल के ऊपर बाजार को टिकने देंगे, तब एक अच्छी तेजी की उम्मीद होगी। अब गिरते हुए बाजार में सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपसे एक सपोर्ट चाहिए, अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। एक छोटा सा बटन होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, टीम को मोटिवेशन मिलता है। और सुबह जो वीडियो बनाई थी हमने लर्निंग प्रोग्राम की, उसको जरूर देखिएगा। हर हफ्ते अभी एक वीडियो आएगी जिसमें आसान भाषा में अपने कॉमेंट भी लिखिएगा कैसी लगी आपको वीडियो। अगर कोई भी आपके सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। हमने ये वीडियो पर्पसली उन लोगों के लिए बनाई है जो बहुत बड़ी बड़ी फीस नहीं दे पाते हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो 4-5-10 लाख रुपए दें या विदेश में जाके पढ़ें और सीखें। तो उन तमाम लोगों के लिए वही बातें, वही सब चीजें सरल भाषा, सरल एग्जाम्पल हिंदी में आप लोगों के लिए हमने शेयर करी है, तो देखिएगा जरूर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 74,420, यानी कि बाजार 75,360 के 4 के आसपास बंद हुआ है और सेंसेक्स में पहला सपोर्ट जो दिख रहा है हमें 74,420 के लेवल पर। अगर बाजार इसको तोड़ देता है, नीचे चला जाता है, तो दूसरे सपोर्ट पे आने की पूरी कोशिश करेगा कल के दिन ही, और वो होगा 73,810। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका 2 दिन के अंदर 10 से 11% गिर चुका है। ध्यान रखिएगा, 2 दिन के अंदर। तो अगर ये इसका थोड़ा सा भी असर हमारे भारतीय बाजारों पे आ जाता है तो ये जो सपोर्ट है, ये सब सपोर्ट टूटते हुए कल आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सोमवार के दिन। इसीलिए आपको कह रहे हैं अवॉइड करेंगे तो पैसा बनेगा, पैसा बचेगा तो पैसा आगे बनेगा। लर्निंग पे ऐसी सिचुएशन में ज्यादा ध्यान दें। बड़ी गिरावट के बाद बाउंस बैक जो आता है वो बहुत शानदार बाउंस बैक आता है, तब उस वक्त आप बाजार में एंट्री करें। आखिरी सपोर्ट रहेगा 73,000, मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 73,000 को बाजार ब्रेक कर देता है तो अब जो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है हमारी ब्लू वाली ऊपरी सर की, आप देखेंगे ट्रेंड लाइन यानी कि जो नीचे की तरफ आ रही है वर्टिकल लाइन, इसको बाजार ब्रेक कर देगा और बाजार अब वापस से एक सेलिंग जोन में घुस जाएगा, बड़े वाले सेलिंग जोन में। ध्यान रखिएगा, तब तक इंतजार करें, बाजार की नब्ज को जाने, पढ़ने पे फोकस करें और सही तरीके से ही ट्रेड करें। एनालिसिस अगर आपको अलाउड करती है तभी खरीदें, नहीं तो ट्रैप होने से बचें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।